भगवद गीता के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक को देख रहे हैं। ये अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं। प्रयास करेंगे कि प्रार्थना पूरी हो जाए। तो 44, 45 और 46 छोटे से हैं। आज छोटी ही क्लास होगी। उसके बाद भगवान की बात शुरू होगी, भगवान क्या कहते हैं तो उसको हम आगे देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। शानु प्रभु आप ये फोन यूज कर सकते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। कह रहे हैं तस्मात् प्रणम्य मतलब आप इसलिए प्रणम्य हैं, आपको प्रणाम किया जाना चाहिए। तो किस लिए वह पिछले श्लोकों से देख लेना चाहिए। आप ही आदि पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, सभी जगत के स्वामी हैं। इस प्रकार से भगवान के अनंत गुणों का महान गुणों का वर्णन करके अर्जुन कह रहे हैं तस्मात् मतलब इसलिए, क्योंकि आप ऐसे गुणों से विभूषित हैं, आप भगवान हैं, परम पुरुष हैं, परम परमेश्वर हैं। इसलिए आप ही प्रणम्य हैं, आपको ही प्रणाम किया जाना चाहिए। आप ही प्रणाम स्वीकार कर सकते हैं किसी का। ये बात प्रणिधाय कायम मतलब अपने काया को नीचे गिराकर साष्टांग प्रणाम आपको कर रहा हूं। एक होता है धनुष प्रणाम, जैसे प्रभु जी ने किया, इसे धनुष प्रणाम कहते हैं। और एक होता है साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम जो है वो धनुष प्रणाम से अधिक शक्तिशाली होता है। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस प्रकार से प्रणाम करता है अपने बाएं तरफ रखते हुए, वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण भक्ति है, जिसका वर्णन भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन जैसे प्रभु जी ने किया वैसे नहीं करना चाहिए। अभी प्रभु जी ने साष्टांग प्रणाम किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया, 2 अंग छोड़ दिए। हाथ पूरा करना चाहिए। वो तो खाली बात है, लेकिन वैसे करना, जब साष्टांग कर रहे हैं तो उसे करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी साष्टांग में क्या होता है कि एक एक्सरसाइज जैसा हो जाता है, ऐसे पुशअप लगाते हैं ना, वैसे नहीं। ये तो एक तो जगह की स्थिति को देख के प्रभु जी ने किया, लेकिन सामान्यतः कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग पुशअप की तरह करते हैं। तो इसलिए भी बहुत बड़ी भक्ति है। जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान की बहुत सुंदर, एक जगह बोलते हैं कि वो जो उसके जो पाप है वो उसी जमीन पे छोड़ देता है, मतलब वहीं गिर जाते हैं। और यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ी भक्ति है ना। ये तो ध्यान देना चाहिए। मन से भी बोलना, मन से भी भाव होना चाहिए भगवान मैं आपके शरण में हूं, और वाणी से भी कुछ बोलना चाहिए, नमो ब्रह्मणे देवाय इत्यादि करके। प्रसाद ये प्रभु जी को पता था कैसे प्रणाम करना है, वो दिखा रहे थे कैसे नहीं करना चाहिए ऐसे। ऐसा नहीं, उनको पता नहीं है, वो तो दिखा रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। प्रसाद ये त्वाम अहमी शमीड्यम, प्रसाद ये मतलब आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। त्वाम अहमी शमीड्यम, आप ईश हैं मतलब नियामक हैं। ईड मतलब पूजनीय। नौमीड्यते भवपुषे दडदम्बराय, ब्रह्मा जी भी यही बोल रहे हैं, नौमीड्य, मैं आपको नमन कर रहा हूं। तो क्यों नमन कर रहे हो? क्योंकि आप ईड्य हैं, आप पूज्य हैं। तो यही यहाँ पे भी बोल रहे हैं अर्जुन कि आप ईड्य हैं, पूजनीय हैं। और किस प्रकार से आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए थे? तो कह रहे हैं पितेव पुत्रस्य, जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का अपराध सहन करता है। सखेव सख्यु, जिस प्रकार से एक मित्र अपने मित्र का अपमान सहन करता है, अपमान या अपराध सहन करता है। तो आप देख सकते हैं कि पितेव पुत्र से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ही पिता हैं,
प्रपितामहश्च आप बोले थे ना, आप ही पितामह हैं, आप ही पिता हैं, आप ही प्रपितामह हैं। और सखे व सख्यु मतलब उनसे, अर्जुन से सखा का संबंध है, तो वह भी याद दिला रहे हैं कि आपका मेरे से सखा का संबंध, इसलिए सहन करना चाहिए। प्रिया प्रियायार हसी देव सोढ़ुम, जिस प्रकार से पत्नी पति का और पति पत्नी के अपराध को सहन करता है, तो प्रेम में संबंध है, इस प्रकार से वो सहन करते हैं। इसी प्रकार से हे देव, आप मुझे मेरे अपराध को क्षमा करिए, सहन कीजिए। सोढ़ुम मतलब सहन करना। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर मतलब गिर कर होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। तो आपने क्या सीखा, हमें क्या करना चाहिए? जब भगवान को प्रणाम करें तो प्रार्थना भी होनी चाहिए कि भगवान आप आपके शरण में हूं, इस प्रकार से रोज बोलना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए अरे कल तो बोला था ना, नहीं, रोज बोलना चाहिए। जब भी आप प्रणाम करें तो भगवान आप आपकी शरण में है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार कृपा आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं, गीताभूषण टीका। इसलिए क्योंकि कोई आपसे श्रेष्ठ नहीं है, इसको उन्होंने पिछले श्लोकों में स्थापित कर दिया था कि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। न तत्समस्त अधिको भी, क्या था, दृश्यते, क्या था, कोई भी भगवान के समान भी नहीं है और भगवान से बड़ा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो ये बात पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए अपने शरीर को भूमि पर गिराते हुए और साष्टांग दंडवत करते हुए, हे देव, मैं आपसे प्रणति कर रहा हूं कि मेरे अपराध को क्षमा करें। एक बात मैं बता रहा था कि जब मैंने कहा कि साष्टांग दंडवत धनुष प्रणाम से यानी पंचांग प्रणाम से श्रेष्ठ है, तो वह केवल पुरुषों के लिए है। माता जी लोगों के लिए केवल धनुष प्रणाम या पंचांग प्रणाम ही शास्त्र अनुमोदित करता है। अर्जुन अब वर्णन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति किसके अपराध को सहन कर लेता है। बड़ा स्पष्ट है, पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है, मित्र अपने मित्र के अपराधों को सहन करता है। यहां अपराध बोध हो रहा है क्योंकि भगवान के महान ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन स्वयं को दास मान रहे हैं, न कि मित्र। समझ में आई बात? मित्र के रूप में जब बर्ताव करते हैं तो वही बात आपको, मतलब वही चीज अपराध नहीं होता है। आपको याद हो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनका कृष्ण कहना, यादव कहना, वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है मित्र के रूप में वो जब बर्ताव करते हैं। लेकिन इस समय भगवान ने क्योंकि अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत किया, इस कारण से उनको वही चीज अपराध लग रही है। यही चीज हमारे संग है। हम लोग भगवान के अभी ऐसा अपने से मान नहीं लेना चाहिए कि मैं उनका मित्र हूं, मैं उनकी माँ हूं, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। इस समय हमें यही सोचना है कि भगवान के दास हैं, और उसके अनुसार हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब एक विशेष तरीके से भगवान की सेवा हम करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उस दिन महाराज समझा रहे थे ना, ऐसा नहीं कि अभी हम मंदिर के में जाकर के मंदिर में सो जाएंगे, अब हमारे लिए अपराध होगा। लेकिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी या किसी भक्त के बारे में आता है कि वे मंदिर में जाकर सो जाते हैं और उनके लिए कोई अपराध नहीं होता। मैं याद नहीं आ रहा किसके बारे में। हाँ, यस यस यस, माधवेंद्रपुरी को बुला के लेके आते हैं तो उसी रात वो मंदिर में ही सोते, तो वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि उनके लिए कोई अपराध नहीं है, वो उच्च कोटि के भक्त हैं, उस भाव में है, तो समझ में आना चाहिए। देखिए, मंदिर के अंदर सोना ही मना होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी विशेष परिस्थिति में देखते हैं कि भक्त तो मंदिर में सोते हैं, कहीं और नहीं सोने का स्थान है तो। लेकिन वस्तुतः ऑल्टर की ही बात की जा रही है, ऑल्टर में नहीं सोना चाहिए, ऑल्टर में नहीं सोना चाहिए। इसलिए अर्जुन के मित्र कृष्ण को उनको क्षमा कर देना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण का पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। देखिए, सहन करते हैं इसको समझना चाहिए, वो तो अपराध देखते ही नहीं वस्तुतः। वृत्तस्य क्या है, वृत्तस्य पश्यति अपि गुरुन नापि राधा अपराधा। जो अपना भृत्य है, अपना सेवक है, उसके बड़े से बड़े अपराध को भी नहीं देखते हैं। सेवाम मनागपि तथा
बहुधा व्युपैति, और जो थोड़ी सी भी सेवा करता है उसको बहुत बड़ा गिनते हैं। आविष्ट करोति पिशुनेषु नाभ्यसूयन अभ्यसूयान शीलेन निर्मलति मति पुरुषोत्तमोयम। तो ये उद्धव जी भगवान कृष्ण के लिए इस प्रकार से वचन कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का इतना सुंदर गुण है कि अपने भृत्य अपने सेवक के महान अपराध को भी वह नहीं गिनते, कुछ ध्यान नहीं देते उधर। सेवा मनाग अभी तथा बहुधा विपैति, लेकिन थोड़ी सी भी सेवा करता है तो बहुत बड़ा उसको ध्यान रखते हैं। और कोई अगर उनसे द्वेष करता है तो उसके प्रति भी भगवान गुस्सा नहीं होते। देखिए आपको लगेगा ये तो आप सही नहीं बोल रहे हैं, हमें लगते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं और डांटते भी हैं, वध भी कर देते हैं, लेकिन ये केवल बाह्य बात है। भगवान पे कभी रजोगुण प्रभावित नहीं हो सकता। उनका क्रोध भी दिव्य है। उनका क्रोध इस प्रकार से नहीं जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति का होता है। कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको समझना चाहिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको भी कोई गाली देता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भगवान दंड देते हैं केवल उसको सुधार करने के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उससे क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कृष्ण को क्रोधित नहीं कर सकता, वो पूर्ण काम है। लेकिन किस प्रकार का क्रोध है समझना चाहिए। क्रोध यहाँ पे कब होता है, जब इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती। लेकिन अगर भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान क्रोधित होते हैं, तो वह उनकी स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है। वो माया शक्ति के प्रभाव में वैसा क्रोध नहीं है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि जो 4 कुमार थे जब वैकुंठ गए तो वह भी क्रोधित हुए। तो क्यों क्रोधित हुए, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आई, अपितु क्योंकि भगवत सेवा नहीं होने में बाधा पड़ रही थी। वो भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे थे। बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ऐसा नहीं है कि पूर्णावस्था में क्रोध नहीं होता है। हनुमान जी भी तो क्रोध किए थे, लेकिन क्रोध किस लिए है, भगवत सेवा में कहीं दिक्कत है तब। समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि कृष्ण अपने भक्तों के अपराध को सहन कर लेते हैं, और भक्त का भाव यही होना चाहिए, अपराध हो चाहे कुछ भी हो, कृष्ण का ही मैं सेवक हूं शाश्वत, और कृष्ण की ही सेवा करनी। मेक सेंस। कभी कभी लोग कहेंगे अरे अपराध होगा, ये मान लो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो अपराध होगा। एक भक्त बोल रहे थे भाई शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं और शालिग्राम गिर गए तो गिर ही गए। आप नहला रहे हो, आपके हाथ से स्लिप हो जाता है ना कभी कभी। अब स्लिप हो गए तो स्लिप हो ही गए, इसका मतलब तो है ना कि आप नहलाना बंद कर दें। होता ही होगा, मैं तो कभी नहलाया नहीं, लेकिन कभी ना अब धुल रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, धुल नहीं कहना चाहिए, स्नान करा रहे हैं, क्षमा कीजिए, स्नान करा रहे हैं, तो स्वाभाविक है isn't it? अभी जैसे, लेकिन कभी कभी भगवान थोड़ा दंड भी देते हैं कि वो प्रेम दंड है। प्रेम दंड, दंड मतलब वो प्रेम का आदान प्रदान होता है। एक बार एक भक्त जो वो पंखा चल रहे थे, चलते चलते उनको झपकी आ गई, तो भगवान ने जोर से झापड़ मारा उनको, है सोते हो तुम, उस प्रकार से। तो उनका भी साख के भाव में तो कहता अरे इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं, आज थोड़ा झपकी लग गई तो तुम झापड़ मारोगे, चलो तुम्हारी सेवा ही नहीं करो। तो इस प्रकार का भाव था। वो तो एक प्रेम का व्यवहार है, लेकिन ऐसे भगवान कभी भी अपने भक्त को रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, ओके, पढ़िए मेरे पीछे बोलिए। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रवथितं मनो मे, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितं मनो में। आपका ये जो रूप है, विश्व रूप है, ये अदृष्ट पूर्वम, इसको पहले कभी नहीं देखा गया। इसको देखकर मैं बहुत हर्षित हूं। हर्षित अस्मि दृष्टवा, इसको देख करके मैं बहुत हर्षित हूं। लेकिन भय ना च प्रवृत्तम मनो में, मेरा भय से मेरा मन जो है व्यथित हो रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम, इसलिए अब आप मुझे अपना सुंदर देव रूप, मतलब चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप दिखाइए। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, आप मुझसे प्रसन्न हो, मुझ पे कृपा करें। हे देवेश अर्थात देवताओं के भी ईश्वर, हे जगन निवास अर्थात पूरे जगत के आश्रय। ठीक,
पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। तो भगवान आप कह रहे हैं कि तुम प्रणाम कर रहे हो तो क्या चाहते हो। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार रशिया में कुछ कठिनाई आई थी, कुछ भक्तों में परेशानी आ रही थी, तो वो राजापुर के जगन्नाथ जी के सामने थे। तो वो कुछ कहना चाह रहे थे कि भगवान, ये कठिनाई आ रही है। तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज पीछे से उनको प्रॉम्प्ट किए, पहले उनकी स्तुति करो। मतलब अगर आप कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं तो भगवान की पहले ऐसे होता ना, क्या कहते हैं उसको, प्रॉम्प्टिंग कहते हैं ना, ऐसे ऐसे डायरेक्ट मत बोलिए, पहले कुछ उनकी स्तुति करिए, फिर आप उनसे कुछ बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। ये प्रोटोकॉल है। उनसे खुद बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा स्वीट भी लगा था। तो ध्यान देना चाहिए कि भगवान से हमें कैसे बर्ताव करना है। ऐसा नहीं, भगवान देखिए इसे मेरी प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं है, बीमार हूं, ये ठीक है। लेकिन आप देखेंगे भागवत में पहले देवता लोग जब भी कठिनाई होती है पहले स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी पहले स्तुति करेंगे, फिर कहेंगे भगवान ये सब चीजें से लिस्ट लेके नहीं आते मॉल में, ये चीज है, ये नहीं, इसकी पूर्ति कर दीजिए, हाँ ये रह गया, ये रह गया, ऐसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, तो यहाँ पे अर्जुन ने स्तुति करी है और अब वह मान लो भगवान पूछें कि क्या चाहते, तो देखिए अपनी इच्छा को व्यक्त करना है। ये नहीं कि अच्छा दिखा दिया ना विश्व रूप, बहुत हो गया, चलो चलो अब दिखाओ अपना रूप, भगवत रूप। इस प्रकार से भक्त लोग ऑर्डर नहीं करते। ठीक है। गीता भूषण टीका। तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या चाहते हो, मान लो भगवान ये कहें तो अर्जुन कह रहे हैं, आपके इस ऐश्वर्यमय रूप को देखकर, जिसको मैं समझ रहा हूं कि यह वास्तविक रूप में आप में ही स्थित है, मैं अत्यंत हर्षित हूं। तो समझ में आया हर्षित होने के कारण, वह समझ रहे हैं कि उनके मित्र भगवान कृष्ण ही भगवान हैं और विश्वरूप भी उनका एक अंश मात्र है, तो उसको देखकर प्रसन्न है। क्लियर। मैं ये देखकर प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र का ऐसा असाधारण रूप है, परंतु मेरा मन इस घोर रूप को देखकर भय के कारण व्यथित हो रहा है। एक स्वाभाविक सी बात है कि जिनसे आपको प्रेम होता है उनकी उन्नति देख करके आपको प्रसन्नता होती। वैसे तो इसमें भगवान की उन्नति वाली बात नहीं है, लेकिन भगवान की महानता ऐश्वर्यता को देख करके अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वह उनसे प्रेम करते हैं। और ये ध्यान देना होगा कि भगवान अपनी महानता अर्जुन के सामने इसीलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि अनसूय वे भगवान से द्वेष नहीं करते। अन्य लोग जो भगवान से द्वेष करेंगे, इसी रूप को देख करके उनसे लड़ने के लिए जाएंगे। जैसे कि दुर्योधन ने कहा था, ये तो माया है, ऐसे करके माया दिखा रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता भगवान कितना ऐश्वर्य दिखाएंगे, कितना भी ऐश्वर्य दिखाएं, जो व्यक्ति द्वेषी है उसको कभी स्वीकार नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसलिए मैं आपसे अब एक निवेदन कर रहा हूं। पूरा नहीं पढ़ा हमने, कहां चला गया। परंतु मेरा मन इस घोर रूप को देखकर भय के कारण व्यथित भी हो रहा है। समझ में आई बात। खुश थे ऐश्वर्य देख करके, लेकिन जो भयानक काल रूप देखा वो देख करके वो डर रहे थे। इसलिए मैं आपसे अब एक निवेदन कर रहा हूं कि मैंने यह प्रत्यक्ष देख लिया है कि आप ही सर्वदेव नियंता, अर्थात सभी देवों के नियामक, सर्व आधार मतलब सभी वस्तुओं के आश्रय, और परेश है, परेश मतलब परम ईश्वर है। अब कृपया इस रूप को अपने अंदर रखते हुए आप अपना कृष्ण रूप मुझे दिखाइए, जो मेरे लिए अभीष्ट है। इसका अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि ये जो रूप आपने ऐश्वर्य रूप दिखाया है, इसको अंदर अपने अंदर संगोपन कर लीजिए। संगोपन समझते हैं, छुपा लीजिए, वो समझते हैं छुपाना। इसका संगोपन कर लीजिए, या इसको अपने अंदर अंतर्भूत कर लीजिए, समाहित कर लीजिए। यस, दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। और मुझे वह रूप दिखाइए जो मेरे लिए अभिष्ट है। तो ध्यान देना होगा कि द्वारका में भगवान चतुर्भुज रूप में भी रहते हैं और द्विभुज रूप में भी रहते हैं। तो दोनों ही रूप अर्जुन को प्रिय हैं। जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ रहे थे तो भगवान किस रूप में आए थे उनके सामने, चतुर्भुज रूप में आए थे। यस, वो द्वारका के पार्षद दोनों ही रूप से भगवान को देखते हैं। वह रूप आप दिखाइए। इसीलिए भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप दिखाया, उसमें कोई भेद नहीं है। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। स्पष्ट है, तो पढ़ चुके हैं। अर्जुन यह देख कर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह
यह विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए। ये भी बड़ा सुंदर पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि वो क्यों भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? उन्होंने अनन्य अपराध किया है। इसीलिए मैंने पूछा था। अनन्य अपराध नहीं किया, मतलब जो अपराध कोई नहीं कर सकता वो अपराध किया है, नहीं। उनका अनन्य मैत्री भाव था, मतलब जैसे मैत्री अर्जुन की वैसे किसी की नहीं हो सकती। इस कारण से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, अरे तुम तो बड़े सरल हो, तुमसे बड़ा सत्यवादी कोई है नहीं, इस प्रकार की बातें वे कृष्ण से किए थे, तो उनको भय हो रहा था। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है भगवान आप कह रहे हैं अच्छा आप समझ में आया, मेरे प्रति अपराध किया था, अब देख मैं तेरा क्या करता हूं। नहीं नहीं, कृष्ण को भी बड़ा सुख मिलता है इस प्रकार से भक्त से आदान प्रदान करने के लिए। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये तो आप जानते हो, भगवान के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वो भगवान कृष्ण के द्विज रूप के अंदर ही अंतर्भूत रहते हैं, किसी भी रूप को प्रकट कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। क्यों नश्वर है? क्योंकि जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तो ये विराट रूप भी तिरोहित हो जाएगा। यहां तक कि परमात्मा रूप भी शाश्वत नहीं है। इसको उदाहरण से दिया जाता है कि जैसे कुंभ मेला का एक मेला डीएम होता है, समझते हैं? इसका क्या अर्थ होता है मेला डीएम? खाली मेले को ऑर्गेनाइज करेगा, अर्थात जब तक मेला रहेगा तब तक वह उस डीएम का उस प्रकार का रोल है। बहुत ध्यान दीजिएगा, डीएम का रोल अन्यथा भी है, लेकिन मेला डीएम के रूप में उसका कार्य केवल मेले तक है। तो जो परमात्मा स्वरूप भगवान का कब तक है? जब तक सृष्टि होती है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। ये आपको मैं हाँ, प्रश्न ये है कि जब सारे जीव गर्भोदकशय विष्णु के अंदर चले जाते हैं तो क्या परमात्मा रहते हैं? नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि परमात्मा का रोल क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च। तो वहां पे बहुत अच्छा प्रश्न है। जब सृष्टि समाप्त हो गई, प्रलय हो गया, तो क्या परमात्मा की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि उपद्रष्टा अनुमंता का कारण नहीं है। किसकी अनुमंता? जीव जो इच्छा कर रहा है उसके अनुसार भोग प्रदान करने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। वहां केवल जीव रहता है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में, वहां परमात्मा नहीं रहते। परमात्मा फिर यहाँ पे जब सृष्टि होती है तब जब जीवों को शरीर दिए जाते हैं तब परमात्मा के रूप में वो प्रवेश करते हैं। ठीक है? और आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं, तो हमारा चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाता है हमको इस प्रकार से। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण, लेकिन ध्यान देना होगा परमात्मा मरते नहीं हैं, समझना, परमात्मा नहीं मरते हैं। वो परमात्मा का जो कार्य कर रहे हैं भगवान, जिसमें से विस्तारीकरण हो रहा है, वह नहीं होता है। वह तभी होता है जब सृष्टि होती है। ये समझना चाहिए। परम सत्य के 3 एस्पेक्ट होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हटने का अर्थ ये, मैं फिर इसे ही मुझे लग रहा समझ रहे होंगे, हटने का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा भगवान कृष्ण का विस्तार है, और विस्तार भगवान परमात्मा के रूप में कब करते हैं? जब सृष्टि होती है। तो ये बात बोली जाएगी। उस समय के लिए कहाँ रहते हैं, उसका उत्तर तो मुझे पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा और रेफरेंस देनी पड़ेगी। ये मैंने सब टीका से पढ़ा है, इसलिए मैं रेफरेंस देके बोलना पड़ेगा। वो अगर सीधे सीधा अर्थ अगर लिया जाए तो भगवान में ही प्रवेश कर जाते हैं, फिर भगवान से विस्तारित होते हैं। समझिए मेरी बात, क्षीरोदकाशय विष्णु खत्म थोड़ा होते हैं, लेकिन क्षीरोदकाशय विष्णु का प्रस्तुतिकरण कब होता है? जब ब्रह्मांड की संरचना होती है। भाई महाविष्णु तो हमेशा रहते हैं। महाविष्णु अपने आप को गर्भोदकशय विष्णु के रूप में कब प्रस्तुत करते हैं? जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो गर्भोदकशय विष्णु पे जो उनका जो रूप है वह शाश्वत नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु शाश्वत नहीं है, बहुत सूक्ष्म विचार है। महाविष्णु के रूप में हम हमेशा रहते हैं। जब ब्रह्मांड ही नहीं है तो गर्भोदकशय विष्णु के रूप में कहां दिखेंगे? कमल का नाल कैसे उत्पन्न होगा? लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि महाविष्णु और गर्भोदकशय विष्णु में भेद है। गर्भोदकशय विष्णु हो चाहे क्षीरोदकशय विष्णु हो चाहे महाविष्णु, वो एक ही व्यक्ति है। अपने आप को विस्तारित करते हैं, वही मेला डीएम की तरह। ये मेला जब तक चलेगा तब तक अपने आप को परमात्मा के रूप में, क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं,
और फिर जब मेला समाप्त हो जाएगा तो फिर अपने में तिरोहित कर लेते हैं, महाविष्णु में रहते हैं। अगर ऐसे शब्द नहीं कह सकते आप कि महाविष्णु में रहते हैं, ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान एक ही समय में अपने आप को विस्तारित करते हैं। क्या गर्भोगतशाय विष्णु शाश्वत हैं? महाविष्णु शाश्वत हैं, लेकिन वह अपने आप को जो विस्तार कर रहे हैं गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में, वह विस्तारीकरण शाश्वत नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि गर्भोदकशाय विष्णु शाश्वत नहीं है, वो विष्णु स्वरूप तो हमेशा रहता है, उस रूप को वो तिरोहित कर लेते हैं। अगर आप इसको समझते हैं, तिरोहित कर लेते हैं। जब ब्रह्मांड समाप्त हो गया तो गर्भोदकशाय विष्णु का स्वरूप उस रूप को, उस क्या कहेंगे, उसको विस्तार जो उस समय के लिए विस्तारित किए हुए हैं, उसको वो तिरोहित कर लेते हैं। भाई जब ये बताओ, सीधी सीधी बात बताओ, जब सृष्टि नहीं होती है तो गर्भोदकशाय विष्णु कहाँ रहते हैं? अब देख रहे हैं, आप लोग बोलना चालू किया महाविष्णु के अंदर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। भगवान महाविष्णु आप लोग को कितना समझाया गया था, एक ही समय में भगवान एक साथ अपने को अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जीव की तरह नहीं है, हम लोग एक समय में एक अलग अलग रूप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। भगवान जैसे, अगर वही सिंपल सी बात, भगवान श्री रासलीला में एक साथ अपने को विस्तारित करते हैं, उसके बाद जब रासलीला समाप्त हो जाती है तो क्या यह कहना चाहिए कि वो बाकी कृष्ण उस कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं? ये सब नहीं है, वो एक ही व्यक्ति एक साथ अपने आप को विस्तारित कर रहा है। लेकिन विस्तारीकरण कब कब हो रहा है? जब रासलीला हो रही है। नहीं समझ में आ रही बात? चलो प्रसाद खाना समझ में आ जाएगा। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। ये समझ में आई? क्या समझ में आया? हाँ, यस। भगवान विष्णु के 4 शंख, चक्र, गदा और पद्म, इनका क्रम अलग अलग होने से 4 मतलब 24 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसके अनुसार भगवान के 24 विष्णु स्वरूप प्रस्तुत किए जाते हैं। इसको आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हो। ये बोल रहे हैं, मतलब इस वाले हाथ में शंख, उस वाले हाथ में गदा, इस वाले हाथ में कमल, ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग सोचोगे, मतलब विचार करेंगे तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता था। यह भी इससे भी सत्यापित हो गया कि जो नारायण स्वरूप है वह भी कृष्ण पे ही आश्रित है। और अब एक क्विज है, भगवान कृष्ण के कौन से अवतार हैं भगवान विष्णु? किसी को संस्कृत शब्द याद है? 1 घंटा बैठ करके समझाया गया था। स्वांश तो आप जानते ही हो, लेकिन एक और शब्द था, तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप का ही अर्थ होगा वो एक ही आत्मा है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। लेकिन तदेकात्म रूप का क्या व्याख्या की गई थी कि उनकी आकृति और भाव अंतर है, बस। भगवान वही है, भगवान कोई अलग व्यक्ति नहीं। भाई जैसे भगवान प्राय अपने को द्विभुज रूप में प्रस्तुत करते हैं, स्वयं रूप कृष्ण, लेकिन भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी शंख चक्र का जो क्रम है वो बदल सकता है, तो आकृति में भेद हो जाता है और भाव में भी भेद हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, लेकिन आकृति का भेद है। आकृति अर्थात रूप रंग का भेद है। अब और भाव का भेद है कि बलराम जी अपने आप को कृष्ण का सेवक ही मानते हैं, तो इसलिए वह तदेकात्म रूप ही है, लेकिन वह भगवान कृष्ण है भी और नहीं भी है। ठीक है बात, चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। आखिरी श्लोक देखिए,
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो कह रहे हैं किरीटनम मतलब किरीट मतलब मुकुट, गदिनम मतलब गदाधारी, चक्र मतलब हाथ, चक्रहस्तम मतलब हाथ में चक्र धारण किए हुए, इच्छामि त्वाम दृष्टम तथैव, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि ऐसा रूप प्रस्तुत करें जो शंकर चक्र गदा धारण किया है, मुकुट धारण किया हुआ है। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, आपके मैं चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूं। सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ति, हे विश्वमूर्ति, हे विश्वरूप, अब आप उस विश्व रूप को संरोहित करके आप अपने चतुर्भुज रूप को प्रस्तुत कीजिए। यस, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। तो एक बात भी ध्यान देना होगा कि देखिए, भगवान के एक विशेष रूप के प्रति एक विशेष भक्त की विशेष आसक्ति होती। जैसे भीष्म पितामह के सामने भगवान किस रूप में है? चतुर्भुज रूप में। लेकिन भगवान का किस रूप का ध्यान कर रहे हैं भीष्मदेव? हाँ, उस रूप का जो उनसे युद्ध कर रहा था और चक्र लेकर के उनकी तरफ दौड़ रहा था। समझ रहे मेरी बात? बहुत ध्यान पूर्वक आपको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना होगा। तो भगवान के एक विशेष रूप के प्रति हर भक्त का एक विशेष आकर्षण होता है और बहुत सुंदर है। भगवान ने कभी चाहा तो श्लोक की हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस जिस रूप को भक्त देखना चाहते हैं उस रूप को भगवान प्रस्तुत करते हैं मृत्यु के समय। भगवान के क्यों करते हैं? क्योंकि आसक्ति उस भक्त की उसी रूप के प्रति, और अगर आसक्ति होगी तो क्या होगा? उस समय भगवान उनके रूप में अपने मन को लगाना बहुत आसान होगा। आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव करते हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा तो ऐसा अनुभव है कि कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम ही अच्छे लगते हैं। मतलब और कहीं मंदिर में जाते हैं कृष्ण, लेकिन वो आकर्षण नहीं महसूस करते। जितना भी है बहुत आकर्षण तो है भी नहीं, लेकिन पता नहीं, आप समझ रहे होंगे। हाँ, यहाँ तक कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते कि हमें, मैं दूसरे मंदिर में कभी जाता भी हूँ तो मैं कहता, मान लो मैं प्रार्थना करूं कि आपकी सेवा में नियोजित कीजिए, फिर मैं सोचता हूँ इनकी सेवा तो करूंगा नहीं, मैं करूंगा तो कृष्ण बलराम की ही करूंगा। एक संबंध भगवान से बन जाता है। अब देखिए, जो हमारे पुणे के भक्त हैं वो कोई कहीं सेंटर स्थापित करेंगे, कहीं भी सेंटर स्थापित करेंगे, कानपुर में भी करेंगे तो फोटो रखेंगे कुंज बिहारी जी की, राधा कुंज बिहारी। वो स्वाभाविक है, इसमें कोई वो नहीं है, आपका संबंध हो जाता है भगवान से इस प्रकार से। बोले कृष्ण बलराम, तो फिर अब कृष्ण बलराम जो वृंदावन के वही मन में आते। और अच्छा है कि सब भक्त लोग बस यहीं पे मरे, समझ रहे हैं, और कोई मंदिर चेंज ना करे, यहीं रहे ठाकुर जी से। आप देखिएगा कहीं और किसी मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना होना भी बड़ा मुश्किल होता है, संबंध ही नहीं अनुभव होता है वही भगवान। लेकिन आप लोग अनुभव किए होंगे इस बात को, लेकिन नहीं कर पाते। बड़ा अजीब सा, ये भाव की बात है। तो ये बात ऐसे तो वही भगवान है, लेकिन भाव की इस प्रकार से बात रहती है। तो भक्त उसी रूप में देखना चाहते हैं भगवान। हाँ, इसमें भी देखिए, इन तीनों विग्रहों में भी किसी की राधा श्याम सुंदर से अधिक आसक्ति होती है, मैनेजर्स की कृष्ण बलराम से आसक्ति होती है। भगवान, क्योंकि भगवान एक के बाद एक परेशानी दे देते हैं जो सॉल्व नहीं होती। भगवान बड़ी कठिनाई में हूँ, आप सॉल्व कीजिए। तो हम मैनेजर है तो हम तो कृष्ण बलराम के प्रति आसक्त हैं। बड़ी कठिनाई आ जाती, तुरंत भगवान आपको कराना है, आपका प्रोजेक्ट है, आप ही कराओ। वैसे तो वस्तुतः बहुत अच्छा बात एक बोल रहे थे कदम कानन महाराज की, मैं तो योगी ही नहीं हूँ राधे श्याम के सामने जाने के, मैं तो योग्य ही नहीं हूँ राधे श्याम के सामने जाने के। तो हम तो गौर निताई और कृष्ण बलराम के सामने ही जा सकते हैं, कृपा याचना कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राधा कृष्ण के सामने जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। एक भाव, इसे भक्तों के भाव अपने प्रस्तुत करते हैं नम्रता में। ऐसा नहीं महाराज राधा श्याम सुंदर के सामने नहीं जाते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक योग्यता वाली बात है। और वैसे ये सिद्धांत भी है कि शुरुआत में शिष्य को गुरु गौरांग की सेवा की शिक्षा दी जाती है, किसी गौर निताई का अपराध नहीं कर सकते। गौर निताई अपराध लेते ही नहीं है। अब इसका अर्थ नहीं कि जानबूझ के अपराध करो, लेकिन
मतलब गलती स्वीकार ही नहीं करते, इसीलिए गुरु गौरांग की सेवा पहले की जाती है। रूपा जी इसको बोलते हैं व्यक्ति को पहले गुरु की सेवा करना के रहना चाहिए, ये नहीं कि मैं कृष्ण की सेवा सीधे पहले कैसे करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट भाव की बात है। वैसे गीता भूषण टीका, इस श्लोक में अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के किस रूप को वह देखना चाहते हैं। इस समय आपका रूप हजारों भुजाओं वाला विश्व मूर्ति का है। इस रूप को अंतर्भूत करके, अंतर्भूत का अर्थ आप समझ रहे हो, मतलब समेट करके एक दिव्य अभिनेता के समान आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। ये समझ में आया दिव्य अभिनेता? जैसे कोई अभिनेता आपने देखा होगा कि यहाँ पे कभी कोई भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई अभिनेता कभी बुढ़ा बन के आ जाएगा, कभी विलन बन के आ जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, है वो वही व्यक्ति लेकिन विभिन्न रूप दिखा रहा है। हाँ हाँ, सार्वभौम। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, मैं बोला फिल्मी जो अभिनेता होते हैं वैसे मेकअप करके आ जाते हैं अलग अलग, और अलग अलग भाव प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भगवान के संग ऐसा नहीं कि मेकअप करना पड़ता है। वो जो रूप, सारे रूप उनके अंदर है, अपनी इच्छा से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे वो अच्छा था ना जब शिव जी के पीछे वो क्या था नाम उसका, वृकासुर पड़ गया था, वृकासुर भस्मासुर, तो एक बटू का रूप लेके आ गए थे, छोटे बौने बच्चे का, ब्राह्मण का, और वो भी बड़ा सुंदर था। जब भगवान विष्णु के रूप में अदिति के सामने आते हैं और फिर वह वामन रूप ले लेते हैं, और कोई उनको ब्राह्मण थ्रेड दे रहा है, कोई उनको छतरी दे रहा है, कोई उनको चप्पल दे रहा है, बहुत सुंदर लगता है। और फोटो भी देखेंगे बड़े क्यूट लगते हैं। या फिर माता देवकी के सामने आते हैं चतुर्भुज रूप में, और फिर तुरंत चतुर्भुज बच्चा बन जाते हैं, ध्यान देना होगा। और उसके बाद कहती है नहीं ऐसा रूप मत करिए, कंस पकड़ लेगा, तो फिर सामान्य बच्चा बन जाते हैं, बभूवा प्राकृत शिशु। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान एक प्रस्तुत कर सकते हैं अपने संकल्प मात्र से, हम लोग नहीं कर सकते। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, इतना ही कोट किया है। नानावतारम करो भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। स्पष्ट है? अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें, यानी यह भी स्थापित हो जाए कि कृष्ण ही नारायण रूप के भी आश्रय है। इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। स्पष्ट है ना? इस बात में तो पहले भी व्याख्या हो चुकी है कि क्योंकि भगवान के दो भुजाएं हैं इस, और सहस्त्र विश्वरूप के सहस्त्र भुजाएं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वह भगवान है, क्योंकि केवल भुजाओं के अनुसार भगवत्ता के निर्धारण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्तिवीर अर्जुन के पास भी 1000 भुजाएं थी, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान हो गया। यस, इस पर बहुत व्याख्या कर चुके हैं हम लोग, 10वें अध्याय में कर चुके हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है, देखिए, भगवान कृष्ण जब अपने स्वयं रूप को प्रकट करते हैं गोलोक विहारी, तो उसमें वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। लेकिन अपने स्व अंश विस्तार विष्णु जो रूप हैं उसमें उनकी शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन स्वेच्छा से वह शक्ति का प्रदर्शन पूरी तरह नहीं करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति वही हैं। अगर उनको भगवान कृष्ण से हीन समझा तो ये एक अपराध होगा। इसीलिए कहा जाता है विष्णु स्वरूपों में भेद देखना एक अपराध है। समझ में आ रही बात है? नहीं है वो वही व्यक्ति, लेकिन अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा, क्योंकि उस समय वहां पे उस शक्ति का उतना ही प्रयोजन रहता है। मैं याद दिला रहा हूं, इसको हमने भागवत में अच्छे से समझाया था इस बार। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, ये बात भी ध्यान देना होगा। भगवान के और कोई भी रूप, जितने भी रूप हैं, वो बूढ़े कभी नहीं होते, ठीक है? हाँ, कभी उनको दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। हाँ, भगवान परशुराम वृद्ध हुए थे,
देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्वांश विस्तार की बात हो रही है। परशुराम जी शक्त्याविश अवतार हैं, और ये भी ध्यान देना हो कि बुढ़ापा उन पे ऐसे ग्रसित नहीं करता जैसे हमको ग्रसित करता है। अब यह भी कहना कठिन होगा कि परशुराम से जब मिलिएगा तो समझ में आएगा। परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि बुढ़े नहीं होते तो परशुराम जी क्यों बुढ़े होंगे? और परशुराम जी ने जब भीष्मदेव से युद्ध किया था तो उम्र कितनी होगी उनकी? परशुराम जी कब आए हैं? और तब भी वो युद्ध कर रहे थे। और हाँ, भगवान राम के समय भी आए थे। और भगवान राम कब आए थे? हाँ, चाक्षुष मनवंतर में। तो फिर यह सोचना, ये कहना कि वह वृद्ध थे, नहीं, वो तो एक डिपिक्शन होता है। जैसे ब्रह्मा जी को हमेशा दिखाते हैं लंबी दाढ़ी लेकिन वो वाइट, ये मेंटल, हाँ, ये मेंटल स्पेकुलेशन है कि बुढ़े हो गए होंगे अब तक ना। वो बुढ़े नहीं होते हैं इस प्रकार से। ये स्वाभाविक है ना, सोचना होगा इतने पितामह है तो बुढ़े हो ही गए होंगे, लेकिन बुढ़े नहीं होते। भगवान से पैदा दिखाते हैं, लेकिन जब पैदा दिखाते तब भी दिखाते दाढ़ी, लेकिन ये गलत है। ब्रह्मा जी बुढ़े नहीं होते इस प्रकार से। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो जितने भी भगवान के विष्णु स्वरूप हैं वह तरुण अवस्था में दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है, मतलब युवावस्था। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, पूर्ण हो गया ना? ठीक है, कोई प्रश्न है? ओके, तो कल उसके बाद भगवान किस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे और द्विभुज रूप दिखाएंगे, उसको हम भगवान ने चाहा तो आगे पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। You have a question? Oh, point. बोलिए बोलिए बोलिए। यस, क्लास तो ओवर हो गई, अब तो बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी मैं बोल रहे थे ना, आप प्रभु जी पॉइंट बोल रहे थे कि रूप चला जाता है, वो वाला पॉइंट। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि अभी अब फोटो रहता है भगवान का, कुछ समय बाद वो प्रिंटिंग पेज पे फोटो है वो भी छीन हो जाता है, तो भगवान का एक रूप है। नहीं, वह नहीं कह सकते। देखिए आप क्यों, ना 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 ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान का फोटो है। देखिए उदाहरण वही हम दे सकते हैं जो आचार्य गणों ने दिया है। ये जो उदाहरण मैंने दिया मेला वाला, ये चक्रवर्ती पाद उदाहरण देते हैं। अपनी इच्छा से भगवान परमात्मा के रूप में है, ऐसा नहीं कि काल के प्रभाव से वो अब क्षीण हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वे अपनी इच्छा से विस्तारित कर रहे हैं और फिर अपने को तिरोहित कर लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे भगवान चतुर्भुज रूप में अपने आप को दिखाएंगे, फिर अपने को तिरोहित कर लेते हैं। तिरोहित का मतलब ये नहीं कि वो मर जाते हैं, ये समझना नहीं चाहिए। वो अपने को प्रकट कर रहे हैं और फिर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा।